लोग चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का सीएम बने, क्योंकि खटारा सरकार है, 20 सालों से लोग देख रहे हैं। सारण रचेगा इतिहास, अब की बार 10 में 10। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। इनका नाम है सुधांशु रंजन पांडे। सुधांशु रंजन पांडे आरजेडी के टिकट पर सारण स्थानीय प्राधिकार से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। अब सुधांशु रंजन पांडे आरजेडी में बड़े ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। मनोज झा और ऐसे कई सारे चेहरे हैं, शिवानंद तिवारी, उनके बेटे राहुल तिवारी, और उसी कड़ी में सारण प्रमंडल में सुधांशु रंजन पांडे भी आरजेडी के एक जाने पहचाने चेहरे बन गए हैं। सुधांशु रंजन पांडे माझी से चुनावी तैयारी में हैं। अब आज हमारे साथ हैं तो कई सारे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद। सुधांशु जी, आप एमएलसी का चुनाव लड़ चुके, सेकंड पोजीशन पर आए, खूब मेहनत किया, उसके बाद माझी में लग गए। माझी क्यों चले गए? देखिए, चुनाव हारे, हौसला नहीं हारे और हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र के टिकट आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने विश्वास कर सुधांशु रंजन को लड़ाने का काम किया। एक आम सुधांशु रंजन को आवाम का सुधांशु रंजन बनाया। तो निश्चित रूप में मैं जनता की सेवा में 24 घंटा रहता हूं, मैं जनता के बीच में रहता हूं, और माझी ही नहीं, सारण के हर जगह सुधांशु रंजन हैं। माझी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने दल के बातों को रखने के लिए, जनता जनार्दन के बीच में जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेके जाता हूं। तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए एक एक लोग से मिलकर जागरूकता करने का कार्य करता हूं, युवाओं में एक जुनून पैदा करने का कार्य करता हूं, क्योंकि जब युवा प्रदेश में युवा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो प्रदेश का विकास होगा, खुशहाली आएगी, अमन चैन आएगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हौसले को बुलंद करने के लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाने के लिए एक एक लोगों से मिलने का कार्य करता है। लेकिन देखिए, आरजेडी के बारे में सीधे है कि एमवाई समीकरण की पार्टी, मुस्लिम यादव, इसके बाद जो अपर कास्ट जिस जाति से आप आते हैं, ब्राह्मणों की तादाद बिहार में 4%, लेकिन आरजेडी में ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, न संगठन में है न टिकट की बंटवारे में। पार्टी आपको एक लोकसभा सीट के लिए नहीं समझती कि पूरे बिहार में एक सीट ब्राह्मणों को भी दे दिया जाए, उसी पार्टी में आप अलग जगा रहे हैं। देखिए, पार्टी ने अगर विश्वास जताया तो 24 सीटों में एक सीट देने का कार्य किया, तो निश्चित रूप में पार्टी का विचारधारा जो है निश्चित रूप में A to Z की बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा जब भी बात करते हैं तो A to Z की बात करते हैं। तो निश्चित रूप में हर लोग युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनने के लिए एक मंच पर आए, एक साथ संगठन में आए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाए। निश्चित रूप में बिहार का विकास होगा, बिहार का एक अलग, बिहार में अलग जगेगा और रोजगारी आएगी, बेरोजगारी जाएगी, पलायन रुकेगा, बिहार में हर युवाओं के चेहरे पर मुस्कान होगी। माँ बहन मान योजना से हमारे नेता सभी माई बहन का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे, खुशहाली आएगी, अमन चैन आएगा, जो क्राइम है खत्म होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी। लेकिन सुधांशु रंजन पांडे जी, फिर मेरा सवाल वहाँ, आप ब्राह्मण जाति से हैं, आरजेडी में आपने एक बड़ा ओहदा बना लिया है, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम जातियां अपना अपना प्रतिनिधित्व मांग रही है, ब्राह्मणों को भी आरजेडी से कुछ मिलेगा? निश्चित रूप में मिलेगा। हमारे नेता निश्चित रूप में A to Z की बात करते हैं और निश्चित रूप में देने का कार्य करेंगे। अगर हमारे नेता हमें कैंडिडेट बनाते हैं तो निश्चित रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं बनाते हैं तो मैं पार्टी के लिए वफादार हूं और पार्टी का सिपाही बनके आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाने के लिए एक एक कदम करने का काम करूंगा और सीएम बनाने का कार्य करूंगा। लेकिन पूरे बिहार में जो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मणों के बारे में कह दिया, पहले कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी के साथ है, काफ़ी प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, आरजेडी की नहीं बात करते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो आबादी बताई जा रही है उसके हिसाब से भागीदारी नहीं है। सुधांशु रंजन को क्या लगता है कि आरजेडी इस भागीदारी को पूरा करेगी? निश्चित रूप में, मैंने तो पहले भी बोला कि A to Z की हमारे नेता बात करते हैं, तो निश्चित रूप में ब्राह्मणों का जो हक है वो निश्चित रूप में देने का कार्य करेंगे और हम लोग तो सभी को जोड़ के, हर वर्गों को जोड़ के एक साथ कार्य करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक आम रैली भी हुई वोटर अधिकार यात्रा के तहत, तो माझी में हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे
और हमारे नेता का स्वागत किए, हर जाति वर्ग के लोग पहुंचे और सुधांशु रंजन का मान सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित रूप में नेता को दिखता है कि सुधांशु रंजन कितना मेहनत करता है। तो अगर मैं मेहनत करता हूं, पार्टी के लिए कार्य करता हूं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और शीर्ष नेतृत्व जरूर विचार करेंगे और लड़ाने का कार्य करेंगे। 2015 में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे मांझी से चुनाव जीतते हैं। 2020 में वामपंथ से आए सत्येंद्र यादव सीट से जीतते हैं। 2025 में आरजेडी ये सीट चर्चा है कि आपके लिए चाह रही है कि वहां से सुधांशु रंजन। निश्चित, अगर देखिए मेहनत पर डिपेंड करता है। पार्टी में जो कार्यकर्ता सही ढंग से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे तो निश्चित रूप में पार्टी विश्वास जताती है, और पार्टी अगर सुधांशु रंजन कार्य कर रहे हैं तो सुधांशु रंजन पर विश्वास जताएगी। तो निश्चित रूप में हम लोग नेता को अभी सीएम बनाने की बात करते हैं, ना कि लड़ने और लड़ाने की बात करते हैं। चलिए, आपके नेता बिहार में अब वोट यात्रा पर निकले हैं, तमाम इलाकों में जरा खूब भीड़ जुट रही है। आपको लगता है कि 2020 वाले तेजस्वी 2025 में बदल गए हैं? देखिए, आदरणीय नेता हमारे परिपक्व नेता हैं, और जो कम उम्र में जो उनका सूझबूझ है सबसे अलग है, एक ओहदा अलग है उनका। अगर देश की राजनीति में देखा जाए तो राहुल गांधी जी का आज के डेट में लोग कहते हैं कि फैन फॉलोइंग बढ़ा, सब लोग मिले, एक एक लोग उनसे जुड़ने का प्रयास किया, उनका वोटर अधिकार यात्रा चला। हमारे नेता बिहार में एक एक कण कण में है, एक एक लोगों के बीच में है, एक एक लोग चाहते हैं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार का सीएम बने, क्योंकि खटारा सरकार है, 20 सालों से लोग देख रहे हैं। तो अभी जो सरकार के ऐसे सरकार चाहिए कि जो, देखिए हमारा नेता 17 महीना डिप्टी सीएम के पद पर रहे, और उन्होंने क्या किया? 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का कार्य किया। हर चेहरे पर लालिमा आई, हर बेरोजगार युवक को समझ में आया कि नहीं, कोई ऐसा डिप्टी सीएम बना है जो प्रतिदिन नौकरी की बात करता है। और 2020 के चुनाव में उन्होंने कहने का कार्य किया था कि मैं अगर चुनाव सीएम बनता हूं तो मेरे पहले कैबिनेट में और पहली कलम से 10 लाख नौकरी देने का कार्य करूंगा। तो निश्चित रूप में हमारे नेता अगर डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया। 3 लाख 3.5 लाख नौकरियां विचाराधीन रही। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमारे नेता के प्रति पूरे प्रदेश में एक एक लोग, हर समाज के लोग, A to Z के लोग हमारे नेता को सीएम बनाने के लिए आगे निकल चुके हैं। और 2025 का सीएम हमारे युवा आइकॉन, देश के युवा आइकॉन, बिहार प्रदेश के युवा आइकॉन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे। खुशहाली आएगी, अमन चैन आएगा, देश में दवाई कमाई सुनवाई की सरकार बनेगी, हर लोग खुशहाल रहेंगे। पिछले बार आप लोगों ने खूब मेहनत की, खूब एकजुटता थी। सारण में, सारण जो जिला है, छपरा जिले की बात करें और सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो महज 3 सीटों पर एनडीए को आप लोगों ने समेट दिया, तरैया, अमनौर और छपरा सदर। इस बार आपको क्या लगता है कि वो 3 सीटें बढ़ेंगी एनडीए की, या फिर इस बार महागठबंधन तमाम सीटों पर चुनाव? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने पेपर के माध्यम से अलग अलग पेपरों में विज्ञापन देकर मैंने एक लिखने का काम किया था कि सारण रचेगा इतिहास, अब की बार 10 में 10। इस बार हम लोगों का ये है कि छपरा क्या 10 विधानसभा है, जो छपरा सारण में 10 विधानसभा है, निश्चित रूप में 10 में हम लोग 10 दें और नेता को सीएम बनाएं। 10 में 10 नंबर आपको, आपकी तरफ से है कि निश्चित रूप में कि 10 में 10 दें और अपने नेता को सीएम बनाएं। एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस राज्य का सीएम बने, हर युवाओं के चेहरा पर मुस्कान आए, हर माँ बहन के आशीर्वाद प्राप्त हो और हर माँ बहन को खुशहाली और चैन दे, अमन चैन दे सके। चलिए, सुधांशु रंजन पांडे एकदम ताल ठोक के कह रहे हैं कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, चुनाव लड़वाए या संगठन का काम करवाए, पार्टी को 100% देंगे, क्योंकि लक्ष्य इस बार अपने नेता तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। बाकी सुधांशु रंजन मांझी विधानसभा क्षेत्र और सारण प्रमंडल में एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में सुधांशु रंजन पांडे के बढ़ते कद को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।